हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशनल बडी। सो आज डी ट्रिपल एस बी ए सो डेली वोकैब सीरीज़ का हमारा डे 27 है। डे 27 है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट हम ऐसे ही शुरू करते हैं। एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दो। सो आज का हमारा पहला वर्ड है ऑस्टियर। ऑस्टियर जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है बहुत सिंपल, बहुत प्लेन या बिना लग्जरी के। सो इसका सिनोनिम हो जाएगा सीवियर, स्पार्टन, स्टोन। एंटोनिम हो जाएगा कि नहीं वो बहुत सिंपल नहीं है, वो बहुत लग्ज़रियस है, एक्स्ट्रावेगेंट है। मतलब इतनी ज़रूरत नहीं थी करने की, उसने बहुत एक्स्ट्रा कुछ कर लिया है ना। बहुत ज़्यादा चीज़ें डालनी है या फिर बहुत कुछ ज़्यादा ही शिल्पी सितारे हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस, इंडल्जेंट। ठीक है, ऑस्टियर मतलब सिंपल, बहुत सिंपल। द हॉस्टल रूम हैड एन ऑस्टियर अपीयरेंस विद ओनली बेसिक फर्नीचर्स। कि जो हॉस्टल रूम है उसका ऑस्टियर अपीयरेंस है, मतलब बहुत ही सिंपल अपीयरेंस है, उसमें सिर्फ बेसिक फर्नीचर्स है। हमारा आज का दूसरा वर्ड है क्लॉन्डेस्टाइन। क्लॉन्डेस्टाइन क्लॉन्डेस्टाइन जो कि एडजेक्टिव है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ ना सीक्रेटली आपने किया है, सीक्रेटली किया है, स्पेशली जब किसी से छुपाना हो, मतलब आपने आपने किसी से छुपाते हुए कोई काम सीक्रेटली किया है, तो उसको हम बोलते हैं क्लैंडस्टाइन। क्लैंडस्टाइन एडजेक्टिव है, सिनोनिम हो जाएगा सीक्रेट, कोवर्ट्स, सुरेपिटिशियस। एंटोनिम हो जाएगा ओपन है, पब्लिक है, ओवर्ट है। एग्जाम्पल, द टू ऑफिशियल्स हेल्ड अ क्लैंडस्टाइन मीटिंग लेट नाइट। कि दो ऑफिशियल्स ने रात एकदम आधी रात में जो है क्लैंडस्टाइन मीटिंग हेल्ड किया, यानी कि एकदम सिक्रेटिव मीटिंग, छुपाते हुए, सबसे छुपाते हुए मीटिंग हेल्ड किया। ठीक है, डेफरेंस मतलब क्या होता है? डेफरेंस मतलब क्या हो सकता है? डेफरेंस नाउन है ये। सो इसका मतलब है क्या? किसी रिस्पेक्टेड पर्सन की ओपिनियन या अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना। कि आप डिफ़र कर रहे हो यानी कि आप किसी रिस्पेक्टेड पर्सन की ओपिनियन या उनकी अथॉरिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हो। इसका सिनोनिम हो जाएगा रिस्पेक्ट करना, सबमिशन और रेवरेंस। एंटोनिम हो जाएगा डिसरिस्पेक्ट करना, डिफायंस करना, कंटेम्प्ट करना। द यंगर ऑफिसर शो डिफरेंस टू द सीनियर जज को उसने डिफरेंस शो किया, यानी कि रिस्पेक्ट शो किया। एग्जैसरबेट एग्जैसरबेट जो कि वर्ब है, यानी किसी प्रॉब्लम या बैड सिचुएशन को और ज़्यादा सीरियस बना देना। ठीक है, किसी प्रॉब्लम या कोई ऑलरेडी प्रॉब्लम थी, कोई बहुत ही बुरा सिचुएशन था, उसको आपने और ज़्यादा सीरियस बना दिया, उसको हम बोलेंगे एग्जैसरबेट। यानी और ज़्यादा वर्सन कर देना, यार ख़राब था पहले से ही और तुमने ख़राब कर दिया, और ज़्यादा इंटेंसिफ़ाई कर दिया, बढ़ा दिया, एग्रीवेट कर दिया, बढ़ा दिया, वर्सन कर दिया, और ज़्यादा ख़राब कर दिया। एंटोनिम हो जाएगा उसका एलिविएट करना, कि नहीं वो चीज़ आप ठीक कर रहे हो, इम्प्रूव कर रहे हो, मिटिगेट कर रहे हो, कम कर रहे हो, है ना। लैक ऑफ स्लीप कैन एग्जैसरबेट स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम प्रिपरेशन। एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान नींद कम लेने से आपका जो स्ट्रेस है ना वो और बढ़ जाएगा। चलो, फिफ्थ वर्ड है फास्टिडियस जो कि एडजेक्टिव है, यानी जो बहुत जो क्लीनलीनेस और एक्यूरेसी या डिटेल्स को लेकर बहुत पर्टिकुलर हो। फास्टिडियस में हमने पहले भी किया है कि वो मतलब ना हर छोटी छोटी डिटेल्स में ध्यान देता है कोई अगर इंसान, तो वो फास्टिडियस है, मतलब वो डिटेल्ड ओरिएंटेड है। सिनोनिम हो जाएगा मेटिकुलस है, पंक्शिलियस है, पर्टिकुलर है। एंटोनिम हो जाएगा केयरलेस है, नेग्लिजेंट है, स्लॉपी है। The fastidious editor checked every line before publishing the report. Sixth word है incessant. incessant जो कि एडजेक्टिव है, यानी जो बिना रुके कॉन्टिन्यूसली होते रहे, उसको हम बोलेंगे incessant, यानी कॉन्टिन्यूस हो, अनसीजिंग हो, परपेचुअल हो। एंटोनिम हो जाएगा नहीं वो चीज़ ओकेजनल है, इंटरमिटेंट है, स्पोराडिक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द incessant noise from the construction site disturbed the students। कि ये जो incessant नॉइज़ था, यानी कि लगातार ये जो नॉइज़ आ रहा था ना, शोर आ रहा था जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, कंस्ट्रक्शन साइट से ये जो incessant साउंड आ रहा था ना, वो स्टूडेंट्स को बहुत डिस्टर्ब कर रहा था। सेवेंथ वर्ड है डक्स्टापोज। जक्स्टा। जक्स्टापोज, आज देख रही हो, आज सारे नए नए ज़्यादातर वर्ड्स हैं एकदम जो आपने नहीं सुने हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो चीज़ें रिपीट हो रही थी। हालांकि स्टिल वर्ड्स में एक दो रिपीटेटिव वाला जो है वो रखा करती हूँ, सो दैट वो रिविजन होते रहेगा आपका।
डू कॉन्ट्रास्टिंग, अच्छा जक्स्टापोज़ जो कि वर्ब है, इसका मतलब क्या है? डू कॉन्स्ट्रैक्टिंग 2 सॉरी डू नहीं, 2 कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ों को साइड बाय साइड रखना ताकि डिफरेंसेस क्लियरली दिख सके, ठीक है? आप 2 अलग-अलग चीज़ें, कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें मतलब 2 अपोज़िट चीज़ें हैं, आपने उसको जो है एक दोनों साइड बाय साइड रखा सो दैट आप जो है दोनों के बीच का डिफरेंस है ना क्लियरली देख पाओ। सो बेसिकली आप 2 अपोज़िट चीज़ों को अलग रख रहे हो, साइड बाय साइड रख रहे हो सो दैट आप अच्छे से उसको डिफरेंशिएट कर पाओ, क्लियरली डिफरेंस समझ पाओ। उसको हम जक्स्टापोज़ बोलेंगे। सिनोनिम देख लेते हैं, कॉन्ट्रास्ट करना, कंपेयर करना, प्लेस साइड बाय साइड। एंटोनिम हो जाएगा आपने उसको एकदम ही सेपरेट कर दिया, आइसोलेट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। ओके। द डॉक्यूमेंट्री जक्स्टापोज्ड रूरल लाइफ विद मॉडर्न अर्बन लाइफ, है ना? जो डॉक्यूमेंट्री है उसने क्या किया है, जक्स्टापोज किया है रूरल लाइफ को मॉडर्न अर्बन लाइफ से, यानी कि रूरल लाइफ एक तरफ दिखाया, एक तरफ मॉडर्न अर्बन लाइफ दिखाया, और सो दैट अलग अलग साइड में दोनों साइड बाय साइड दिखा रहा है सो दैट हम कंपैरिजन कर सके दोनों लाइफ में। सो इस तरह की डॉक्यूमेंट्री कैसी थी? जक्स्टापोज्ड थी। आज थोड़े से गले में दर्द है, सो मैं थोड़ा धीरे बोल रही हूँ फिर से। ओके, 8th वर्ड है हमारा रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब जो अपने थॉट्स या फीलिंग्स शेयर करने में हेसिटेंट हो। हमने रेसिटेंट मतलब पढ़ा है ना, जो रिजर्व्ड होते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, जो सोशलेबल नहीं होते हैं, सोशिएबल नहीं होते हैं, मतलब उन्हें अकेले रहना पसंद है, शांत रहना पसंद है। वो खुद के कंपनी एन्जॉय करते हैं। तो रिजर्व्ड, रेटिसेंट मतलब जो अपने थॉट्स शेयर करने में हिचकिचाए या फीलिंग्स शेयर करने में हिचकिचाए। टैसिटर्न मतलब भी वही होता है। एंटोनिम हो जाएगा आउटस्पोकन है, मुंहफट बोलते हैं ना, टॉकेटिव है, कम्युनिकेटिव है। ही वाज़ इनिशियली रेटिसेंट अबाउट डिस्कसिंग हिज पर्सनल प्रॉब्लम्स। वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर करने में, डिस्कस करने में शुरुआत में रेटिसेंट था, यानी वो हिचकिचा रहा था। स्पोरैडिक, स्पोरैडिक एडजेक्टिव है, यानी जो रेगुलरली नहीं होता है। स्पोरैडिक मतलब जो अब कभी-कभी होता है, जो इर्रेगुलरली होता है, ठीक है? जो ओकेजनली होता है, ये भी हमने किया है बट ये बहुत टाइम बाद वर्ड वापस लेकर आई हूँ, तो इसलिए आपको याद नहीं आ रहा होगा शायद से। स्पोरैडिक, स्पोरैडिक बट क्योंकि ये इसका एग्ज़ाम्पल मैंने दिया था स्पोरैडिक कि अगर आपका जो स्टडी रूटीन है वो स्पोरैडिक रहेगा, तो आप भूल जाओ कि आप अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि रेगुलैरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और स्पोरैडिक मतलब कि जो आप डेली नहीं करते हो, जो आप रेगुलर नहीं करते हो, कभी-कभी करते हो, इर्रेगुलैरिटी के साथ करते हो। तो सिनोनिम हो जाएगा ओकेजनल है, इर्रेगुलर है, स्कैटर्ड वे में कर रहे हो। एंटोनिम हो जाएगा नहीं, रेगुलर है, कांस्टेंट है, कॉन्टिन्यूअस है। हिज स्पोरैडिक रिवीजन मेड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर द एंटायर सिलेबस। अब वो जो है स्पोरैडिकली रिवीजन करता था, उसकी वजह से एंटायर सिलेबस को याद रखना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि वो रिवीजन इर्रेगुलरली कर रहा था, डेली नहीं कर रहा था, रेगुलर नहीं कर रहा था, स्पोरैडिक कर रहा था। आज का हमारा 10th वर्ड है टेनेशियस। टेनेशियस जो कि एडजेक्टिव है, हमने पहले भी कई बार किया है, बट जितने बार करोगे उतने बार आपके दिमाग में बैठेगा वो चीज़, जो किसी गोल को अचीव करने के लिए ईज़िली गिव अप ना करे। टेनेशियस मतलब जो जल्दी हार मानने वाले में से नहीं होता है, परसिस्टेंट होता है, डिटरमाइंड होता है, डॉग्ड होता है। एंटोनिम हो जाएगा बहुत वीक है, हेसिटेंट है, बहुत जल्दी हार मान लेता है, यील्डिंग है। हर टेनेशियस एफर्ट फाइनली हेल्प्ड हर क्लियर द एग्जामिनेशन। उसके टेनेशियस एफर्ट मतलब जो फेल होते हुए भी गिव अप ना करने वाला एटीट्यूड था उसका, या जो उसने टेनेशियस एफर्ट्स लगाया था कि हाँ, तो उससे उसको एग्ज़ाम क्लियर करने में हेल्प मिली। सो आज का वर्ड ऑफ द डे हमारा टेनेशियस ही है। टेनेशियस मतलब हमने देख लिया, जो किसी गोल को अचीव करने के लिए ईज़िली गिव अप ना करे, और हम सबको भी टेनेशियस बनना है। क्योंकि हर एक एस्पिरेंट को टेनेशियस होना ज़रूरी है, कि अगर हम एक ही बार में हम गिव अप कर देंगे तो फिर हम मतलब पीछे हो जाएँगे बाकी से। अ टेनेशियस एस्पिरेंट कीप्स वर्किंग इवन व्हेन द सक्सेस टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है ना कि आपने एक बार ट्राई किया और फिर आपसे हुआ नहीं और आपने छोड़ दिया, है ना? तो ऐसा नहीं करना है। एक जो टेनेशियस एस्पिरेंट है वो फिर भी हार्ड वर्क करते रहता है, अपनी गलतियों को सुधारता है, अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करता है। भले ही सक्सेस मिलने में उसे टाइम लगे, लेकिन वो उसके पीछे काम करते रहता है जब तक वो अपनी सारी वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में ना कन्वर्ट कर ले। ठीक है, तो आज हमारा 10 वर्ड्स हो गया कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और आप शेयर कर सकते हैं। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है,
और बाकी कोई भी फीडबैक है या जैसा भी लगे आप कमेंट कर देना। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे, और लिंक जिसका है डिस्क्रिप्शन में। जस्ट अ मिनट में पानी पी के करती हूँ कंटिन्यू। चलो, अब आ जाते हैं आइडियम्स एंड फ्रेजेस पे। 5 करने थे ना। सो पहला है हमारा आज का आइडियम, अ फेदर इन वंस कैप। अ फेदर इन वंस कैप यानी कोई अचीवमेंट जिसके लिए प्राउड फील किया जा सके। मतलब मान लो आपके कैप में ना एक फ़ेदर आ गया है, वो मैजिकल फ़ेदर है, वो सबके पास नहीं जाता है। तो जिसके कैप में फ़ेदर आ रहा है यानी कि वो बहुत प्राउड फ़ील करेगा। कोई ऐसा अचीवमेंट उसको मिला है जिसमें वो बहुत प्राउड फ़ील करेगा। एक ऐसी अचीवमेंट मिली है टू बी प्राउड ऑफ, है ना? तो वो फ़ेदर इन वन्स कैप। विनिंग द स्कॉलरशिप वाज़ अ फ़ेदर इन हर कैप, इन हर कैप। ओके, कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स मतलब काम को जल्दी, ये मैं हमने किया था ना कि आपने मैंने बताया था ना, आप कट करके ले रहे हो, आपको मतलब जल्दी से चाहिए और आपने चीपली कोई काम कर लिया जल्दी, या कोई चीपली कंप्लीट कर लिया, शॉर्टकट ले लिया, है ना? टू डू समथिंग इन द ईजिएस्ट और चीपिएस्ट वे, ऑफन इग्नोरिंग रूल्स। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कि प्रिपरेशन करते टाइम आपको कोई शॉर्टकट नहीं देखना है कि यार शॉर्टकट में कर लो। प्रिपरेशन आपको कट कॉर्नर्स करके नहीं करना है एग्ज़ाम की तैयारी। चलो, तो जस्ट अ मिनट। एग्जाम्पल क्या है? नेवर कट कॉर्नर्स वाइल प्रिपेयरिंग इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। प्रिपेयर करते टाइम शॉर्टकट नहीं लेना है। गो डाउन इन फ्लेम्स, गो डाउन इन फ्लेम्स, गो डाउन इन फ्लेम्स मतलब बहुत बुरी तरह फेल होना, कि आप जो है फ्लेम्स में चले गए हो, यानी कि आग में जल गए हो, यानी कि आप जो है बुरी तरह से फेल हो गए हो, है ना? वो भी ड्रामेटिकली, बुरी तरह से, कंप्लीटली एंड ड्रामेटिकली। हिज बिजनेस आइडिया वेंट डाउन इन फ्लेम्स बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग। उसका जो बिजनेस आइडिया था वो बुरी तरह से फेल हो गया पुअर प्लानिंग की वजह से। फोर्थ आइडियम्स है हमारा, रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि हिडन मीनिंग को समझना, बात के हिडन मीनिंग को। टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग ऑफ समथिंग, इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट द नोटिस रियली मीन्स। फिफ्थ वर्ड आइडियम है, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन को कम्प्लीटली ट्रू ना मानकर थोड़ा डाउट रखना है। आपने ऐसा किया था ना कि यार आपको डाउट है, इसलिए आपने जो है नमक जो है एक पिंच ऑफ सॉल्ट लिया है ना, एक छोटा सा चुटकी भर नमक लिया, ऐसे समझ लो। चुटकी भर आपने नमक डाला खाने में क्योंकि आपको डाउट है, नमक पर डाउट है ना? अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा डल गया तो आपको पता है कि ये दोगलेबाजी करेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, है ना? इस तरह से समझ लो। तो यानी कि किसी इन्फॉर्मेशन को कंप्लीटली ट्रू ना मान करके, पूरी तरह से सही ना मान करके आप उस चीज़ को डाउट कर रहे हो, तो इसका क्या हो जाएगा? टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि आप जो है चुटकी भर नमक ले रहे हो क्योंकि आपको संकेत है, आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, डाउट है आपको। यू शुड टेक ऑनलाइन र्यूमर्स विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, कि जो ऑनलाइन र्यूमर्स आ रहे हैं उसको आपको सीरियसली नहीं लेना है। कैसा लेना है? विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट लेना है। चलो, अब जल्दी से आ जाते हैं हम अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। सो आज का हमारा पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिस्मोलॉजिस्ट। हमने पहले भी किया है। जो अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करता है उसको हम सिस्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। मिसोजिनिस्ट किया है, जो विमेंस को हेट करता है ना? जो विमेन के प्रति हेट्रेड या प्रेजुडाइज रखता हो। हिज मिसोजिनिस्ट रिमार्क्स वर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज। इलेजिबल, जिसकी हैंडराइटिंग पढ़ी ना जा सके, ऐसी हैंडराइटिंग जो पढ़ा ही ना जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? इलेजिबल। द डॉक्टर्स हैंडराइटिंग का कैसा होता है? ऑलमोस्ट इलेजिबल होता है, पढ़ने में दिक्कत होती है। पेडेस्ट्रियन हम सब जानते हैं, वो पर्सन जो कि फूट पे वॉक करता है, जो एक अलग से हु वॉक्स ऑन फूट, जो पैदल ट्रैवल करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? पेडेस्ट्रियन। ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट हमने पहले भी कई बार किया है, जो हमेशा जो है ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स देखते हैं, जो हमेशा जो है पॉजिटिव चीज़ों को देखते हैं, कितने भी प्रॉब्लम में हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, परेशानी में, वो हमेशा उसका जो है पॉजिटिव साइड, ब्राइट साइड देखेंगे। इस तरह के लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, सो ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? जो हमेशा ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स देखते हैं, जो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी पॉजिटिव साइड देखते हैं।
चलो अब जल्दी से हमारा आज का कोटा पूरा हो गया है। अब डे 26 का रैपिड फायर रिकैप कर लेते हैं। अच्छा, वो करने से पहले फिर मैं भूल जाऊँगी, आप सबको मैं ये बताना चाहूँगी कि ना हिंदी का भी हम वोकैब कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप इंग्लिश का देख रहे हो तो हिंदी का भी देखो यार जा कर के, बहुत यूज़फुल होने वाला है आपको। इस तरह से वोकैब कोई नहीं आपको पढ़ाएगा कि प्रॉपर आपको इंग्लिश में भी इतना टाइम दे रही हूँ हर एक वर्ड पे, कॉन्टेक्स्ट जहाँ पॉसिबल है वहाँ बता रही हूँ, एग्ज़ाम्पल्स इस तरह के रिलेटेबल ला रही हूँ, मीनिंग्स आपको इंग्लिश इंग्लिश हर जगह मिल रहा है ना? वो भी एक ही वीडियो में आपके 2 से 3 से 4 चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, प्रिपेयर हो रही है ना? तो इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी? तो हिंदी वोकैब भी लाई हूँ। अभी चल रहा है डे 5 या डे 6 पे है हम। तो वो भी ज़रूर देखा करो, ठीक है? चलो अब जल्दी से हम रैपिड फायर रिकैप डे 26 का कर लेते हैं। कैंडिड मतलब जो बहुत ऑनेस्ट हो, ओपनली अपनी बात रखे, कहे डिराइड यानी किसी का मज़ाक उड़ाना, रिडिक्यूल करना। रिडिक्यूलस होता है ना कि यार क्या बेकार की बातें कर रहे हो, तो रिडिक्यूल मतलब क्या होता है कि आप किसी का मज़ाक उड़ा रहे हो, है ना? ग्रेगेरियस जो सोशिएबल होता है, आउटगोइंग नेचर वाला होता है। लूसिड बहुत क्लियर, ईज़िली अंडरस्टैंडेबल। प्रैग्मैटिक जो प्रैक्टिकल हो, रियलिस्टिक अप्रोच वाला हो। कनंड्रम कनंड्रम मतलब कि बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम या पज़ल हो, उसको कनंड्रम बोलेंगे। एलोक्वेंट जो इफ़ेक्टिवली और इम्प्रेसिवली एक्सप्रेस करने वाला हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एलोक्वेंट हो, है ना? बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्रेस करता है, बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है, उसको हम एलोक्वेंट बोलेंगे। इनएडवर्टेंट यानी बिना इंटेंशन के कोई चीज़ एक्सीडेंटली हो गया, आपने इंटेंशनली नहीं किया था। मैग्नानिमस यानी जो बहुत जेनरस हो, फॉरगिविंग नेचर वाला हो। एंड देन टैसिटर्न मतलब बहुत कम बोलने वाला। सो आई थिंक हाँ, दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों एस्पिरेंट्स। सो आपको समझ आया, पसंद आया, मज़ा आया, हेल्पफुल लगा, कुछ लर्निंग हुई है तो एक लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट में बताना आपको कैसा लगा। क्या आज का कोई वर्ड था जिसके बारे में आपको अभी भी याद है, या कोई नया वर्ड आपको सीखने का मिला, या कुछ भी नहीं है तो यार लिख दो फॉर द डे डन फॉर द डे, है ना? या फिर क्या लिख सकते हो कि डे, या फिर आप लिख दो डे 27 डन। इससे मुझे पता चलेगा मेरे साथ इस जर्नी में, वोकैब की जर्नी में कौन कौन अभी भी साथ में चल रहा है, एक भी सीरीज़ मिस नहीं कर रहा है ना? बाकी अगर और आपको लग रहा है 1-2 दिन मिस हो जाता है तो आप देख सकते हो, इसका प्लेलिस्ट है साइड में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ वगैरह सब है ना? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।